आज हम लोग क्लास 6 विज्ञान पार्ट 1 भोजन यह कहाँ से आता है पहला पार्ट है। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है संघटक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें ही संघटक कहते हैं। हम लोग को भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। खाद्य पदार्थों के स्रोत। अब हम लोग खाद्य पदार्थों के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। मतलब हम लोग जो चीज़ों से भोजन के प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ को दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला है पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। हम पौधों से प्राप्त करते हैं क्या क्या है वो सब चीज़, गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि, ये सब हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, उदाहरण अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि, ये सब हम लोग जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अगला टॉपिक है कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पनीर और मसाला इत्यादि। ये सब कच्चा रहता है, मतलब ये भोजन बनाने के लिए हम लोग कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं नमक, दाल। फिर नेक्स्ट है पौधों के खाने योग्य भाग। अब हम लोग देखेंगे कि पौधों से क्या क्या खाने योग्य होता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, पत्ता इत्यादि। ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। अब पौधे के भाग जैसे आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है, मूली भी खाया जाता है और उसका पत्ता भी। लौकी का फल खाया जाता है, लौकी का फल मतलब वही लौकी। पालक का पत्ता खाया जाता है, आप लोग पालक का सब्जी खाए होंगे। अंकुरन। अब हम लोग अंकुरन के पढ़ेंगे। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। मूंग का अंकुरन, चने का अंकुरन। जब आप चने को फुलाते हैं, भिगो के रखते हैं, तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसमें छोटा छोटा अंकुरन निकल आता है। अब अंकुरन के बारे में पढ़ेंगे। अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुरन कहते हैं। अब चने में ही देख लीजिए छोटा छोटा धागे जैसा निकलता है, उसी को ही अंकुर कहते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है मकरंद, नेक्टर इंग्लिश में बोलेंगे। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मेवे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ फूलों से जो रस एकत्रित करती है वो बाद में शहद बन जाता है, उसी को बोलते हैं मकरंद। मधुमक्खियाँ मकरंद नेक्टर का भंडारण करती है, और जो मधुमक्खियाँ है वो मकरंद का भंडारण करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में ही उपलब्ध होते हैं। ये दोनों वर्ष के कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। और ये मधुमक्खियाँ भंडारण कर लेती मतलब एकत्रित कर लेती हैं ताकि इसका पूरे वर्ष उपयोग कर सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है, और वे शहद को भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। अगला है खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो पहला है शाकाहारी। वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश आदि। ये सभी जानवर केवल घास ही खाते हैं, इसलिए इसे हम शाकाहारी कहते हैं। दूसरा है मांसाहारी। वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। ये जानवर केवल मांस ही खाते हैं, इसलिए इसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा आदि। ये पौधों से प्राप्त होता है वे सब, और जंतुओं से प्राप्त जंतुओं जैसे मांस, मीट, ऊँट उसको दोनों ही खाते हैं, उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो पहला पार्ट का नोट हम लोग का यहीं तक ख़त्म होता है। अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे साइंस का। थैंक यू।